Hello dear students, how are you all doing? So in the yesterday's video I assigned you one homework, that was that you had to finish the table that is given on the page number 73 of your NCERT book. Now let's see how many of you have done it right. So the first material used is pieces of fabric that are sewn with ornamental needlework. Second, gold thread is used in Zardozi hand fan. Now Gujarat, mirror work hand fans are made with cotton and have mirror work on it. Beads is used in beads hand fan, and leather decorated with thread and wool is used for making leather hand fans that are famous in Kutch. Then coming to West Bengal, sola hand fans are made up with milky white spongy center of sola grass, which is basically for decoration purpose only and is kept as an article of possession in Bengali households. For Uttar Pradesh, it is Pahad hand fans, which are made from pure gold and silver. The last one is bamboo, and it is used in bamboo hand fans. Bache, this you are supposed to do in your books only, no need to make this table in your fair notebooks. Now let's begin with critical reflection. Turn to page number 74 and the first extract. The first extract says, over time, pankhas became significant cultural goods distributed through trade routes. इसका मतलब है कि जो पंखा है पहले तो सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ होते थे, लेकिन फिर वो बिज़नेस के लिए भी यूज़ होने लग पड़े. दे वर कंसिडर्ड एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश. उनको एग्जॉटिक और स्टाइलिश माना जाता था. ऑल्दो जो कॉमनैलिटी थी वो मोस्टली सेम ही थी कि वो पंखा झूलने के काम ही आते थे, लेकिन डिफरेंट विलेजेस और टाउन्स ने अपनी अपनी वेराइटीज़ बना ली ट्रेडिशनल पंखास की. हर एक प्लेस ने डेवलप करा पंखास को अलग अलग मटेरियल्स के साथ, डिज़ाइंस के साथ, जिसने एक दूसरे से उनको अलग करा, डिस्टिंग्विश करा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज state the following statements as true or false. So it says pankhas were one of the most popular items of commerce. Commerce means business. So yes, पंखा जो थे फिर पर्सनल यूज़ से प्रोफेशनल यूज़ में शिफ्ट हो गए थे और वो बहुत हाईली बिजनेस में यूज़ हो रहे थे. सो द आंसर इज़ ट्रू. द सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई हैज़ द वर्ड ट्रेडिशनल बीन यूज टू डिस्क्राइब पंखास. कि पंखास को डिस्क्राइब करने के लिए ट्रेडिशनल वर्ड का यूज़ क्यों गया है. सो द आंसर इज़ द वर्ड ट्रेडिशनल हैज़ बीन यूज्ड बिकॉज पंखास हैव बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्योंकि पंखा जो हैं वो आज की इन्वेंशन नहीं है, वो राजे महाराजाओं के टाइम से चलते आ रहे हैं. वो बहुत ज़्यादा ओल्ड इन्वेंशन है, क्योंकि समर्स और विंटर्स तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो स्टार्टिंग से ही होता आ रहा है. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमारे एंसेस्टर्स गर्मी में रहते थे, उन्होंने अपनी इन्वेंशन करी थी पंखास की. सो सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा, दैट ईच रीजन डेवलप्ड इट्स ओन स्टाइल, मटेरियल एंड डिज़ाइन. कि अलग अलग रीजन्स ने अपना स्टाइल ढूंढ लिया, मटेरियल और डिज़ाइन ढूंढ लिया, लेकिन पंखा जो है वो बहुत ओल्ड इन्वेंशन है. द थर्ड क्वेश्चन सेज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द सेंटेंस they were considered exotic and stylish. Exotic means unique, stylish means जो देखने में अच्छा हो. is an opinion and not a fact because. तो ये जो सेंटेंस है कि उनको यूनिक और स्टाइलिश माना जाता था, ये एक ओपिनियन है और एक फैक्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि हो सकता है जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो आपको ना अच्छी लग रही हो. कोई चीज़ मुझे बहुत यूनिक लगी, आप बोलो नहीं ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये यूनिक नहीं है. इसलिए ये एक ओपिनियन है. किसी चीज़ की यूनिकनेस होना, स्टाइलिश होना, वो एक ओपिनियन है, कभी भी एक फैक्ट नहीं हो सकता. तो आंसर है द स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस अ पर्सनल जजमेंट एंड कैन नॉट बी प्रूव्ड. मैंने बोला कि ये पेन बहुत सुंदर है, ये बहुत स्टाइलिश है, लेकिन आप बोलो कि मैम ये तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, ये तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है. तो इट डिपेंड्स अपॉन ओपिनियंस एंड नॉट फैक्ट्स. क्लियर? The last question, the second last question says infer one reason. Infer means आपको conclude करना है, decode करना है, अपना judgment देना है.
वन रीज़न फॉर कॉमनैलिटी इन द यूज़ ऑफ पंखाज अक्रॉस इंडिया। अब आपने एक रीज़न बताना है कि ऑल ओवर इंडिया क्या कॉमन फैक्टर था पंखाज के यूजेज में। सो इट इज़ अ कॉमन सेंस थिंग दैट पंखाज वर कॉमनली यूज्ड अक्रॉस इंडिया बिकॉज दे सर्व द सेम बेसिक पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एयर, क्योंकि वो बेसिक उनका पर्पस क्या था, हवा देना, एंड कम्फर्ट इन एवरीडे लाइफ, टेम्पल्स एंड रॉयल कोर्ट्स। तो उनका बेसिक पर्पस था लोगों को गर्मी से बचाना, हवा करना, और कहाँ पे यूज़ होते थे, एवरीडे लाइफ में, रोज़ की ज़िंदगी में, मंदिरों में और कोर्ट्स में। आंसर नंबर 5, द क्वेश्चन इज which one of the two statements is the correct assertion for the given reason। अब हमें रीज़न दिया हुआ है और हमें इसका assertion बताना है कि ट्रू है कौन सा। रीज़न क्या है, पंखाज वर मेड ऑफ इंडिजिनस मटीरियल्स यूनिक टू द रीजन विद एलाबोरेट डिज़ाइंस। अब इसमें हमें क्या assertion है, फर्स्ट है ईच काइंड ऑफ पंखा कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर, कि हर रीजन के पास अपना डिफरेंट इंडिजिनस मटेरियल था जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते थे, या बी है पंखाज वर यूज्ड बाय मैनी पीपल। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए, कि ईच काइंड ऑफ पंखा कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर, कि पंखा जो है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता था। नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट पेज, एक्सट्रैक्ट नंबर 2। इट सेज with time and the advent of technology and innovative creations, the beautiful culture of pankhas runs the risk of slowly losing its presence among Indians। इससे ये पता चलता है कि टाइम और टेक्नोलॉजी में चेंजेस की वजह से इतने इनोवेशंस आ गए हैं कि पंखा की जो कल्चर था, पंखा का जो ब्यूटीफुल कल्चर था, अब वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, क्योंकि इसकी यूजेज बहुत कम हो गई है। Once made for personal use, over time this handicraft has transformed into a commercial business। पहले जो पर्सनल यूज़ के लिए ये काम में आता था, अब वो एक सिर्फ डेकोरेशन पर से आइटम बन के रह गया है। एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियन आर्टिसंस। और अब ये लोगों की डेली लाइफ में नहीं, लेकिन जो आर्टिसंस हैं जो अपनी आर्ट को पोर्ट्रे करते हैं, उनका लाइवलीहुड बन के रह गया है। The slight increase in popularity and demand is significantly factored by the different versions of the पंखा being crafted। हल्की सी इंक्रीज़ भी इसकी पॉपुलैरिटी में और डिमांड में किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कि कितना सुंदर उसको क्राफ्ट किया गया है, कितना सुंदर उसको बनाया गया है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्फर वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन पंखाज, कि अब आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ पंखा का, जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, जो कि पंखे पे हुआ है। तो ये तो हमें पता ही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ रिड्यूस्ड द एवरीडे यूज़ ऑफ पंखाज। सबसे ज़्यादा चीज़ क्या हुई है कि पंखा का डेली यूज़ कम हो गया है, कॉजिंग देम टू स्लोली लूज देयर प्रेजेंस इन डेली इंडियन लाइफ। और उसकी वजह से इनकी प्रेजेंस हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अगर लाइट चली भी जाए तो हमारे पास इन्वर्टर्स का ऑप्शन होता है, जिससे एटलीस्ट फ़ैन तो चलता रहता है ना। अगर वो ख़त्म हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबा कट हो, तब जाके कभी हम शिफ्ट करेंगे, अगर हमारे घर में अवेलेबल हुई पंखी तो उस पर, है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज़ कंप्लीट द स्टेटमेंट विद एन अप्रोप्रिएट रीज़न। अब हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है और हमें उसका रीज़न लिखना है। द राइटर रेफर्स टू पंखाज नॉट जस्ट एज एन ऑब्जेक्ट बट एज अ कल्चर, बिकॉज कि जो राइटर है वो पंखा को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह क्यों ट्रीट नहीं कर रहा है, लेकिन एक कल्चर की तरह ट्रीट कर रहा है। क्यों, वाई? बिकॉज दे रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल स्किल्स, क्योंकि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेडिशनल स्किल्स को। रीजनल आइडेंटिटी, जैसे हमने टेबल करा, तो उसमें हर एक रीजन की अपनी आइडेंटिटी है कि उनके फैंस की ये स्पेशलिटी है। रिचुअल्स, कौन से रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं। एंड द लाइवलीहुड ऑफ आर्टिसंस पास डाउन थ्रू जनरेशंस, और आर्टिसंस की रोज़ की कमाई जो है, जो कि उनको करनी है, और वो उस स्किल के थ्रू होगी जो उनको जनरेशन से पास हुई है, जो उनको उनके एंसेस्टर्स ने पास करी है। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट अ लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच डिपिक्ट्स
हाउ द रोल ऑफ द पंखा हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स। बच्चे जब हमें ऐसा क्वेश्चन आता है दैट सिलेक्ट अ लाइन, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखते हैं. वी हैव टू रीड द एक्सट्रैक्ट एंड फाइंड आउट फॉर द एग्जैक्ट लाइन और फ्रेज दैट इज़ बीइंग आस्क्ड. अब हमें कौन सी लाइन पूछी है कि पंखा का रोल जो है वो ओवर टाइम कैसे चेंज हुआ है. तो इट इज़ वेरी विजिबल इन द एक्सट्रैक्ट दैट once made for personal use, over time this handicraft has transformed into a commercial business and now provides some form of livelihood to Indian artisans. ये है वो लाइन जो हमारा आंसर नंबर 3 है, जो ये बताती है कि पंखा का रोल कैसे चेंज हुआ है. आंसर नंबर 4. List one way in which the increase in demand for पंखास might benefit artisans. कहता है आप कोई ऐसा वे बताओ जिससे कि पंखा की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो और उस इंक्रीज़ से क्या हो, जो आर्टिसन उसको बना रहा है उसको भी बेनिफिट हो. तो इट बेनिफिट्स लोकल आर्टिसंस बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम. ऑब्वियसली उनका लाइवलीहुड चलता रहता है, उनका डेली पैसे जो हैं उनको आते रहते हैं और वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं. अगर उनके पास स्किल है तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि वो सिर्फ स्किल को दिखाएं और उससे उनको कुछ भी अर्निंग ना हो. उस चीज़ को मोनेटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए. तो इससे क्या होता है, उनको सोर्स ऑफ इनकम मिलता है. 5th क्वेश्चन इज सिलेक्ट द फैक्टर दैट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ पंखास. कमर्शियलाइजेशन मीन्स बिजनेस, कि किस चीज़ की वजह से पंखों का बिजनेस जो है बन गया था, पर्सनल से प्रोफेशनल हो गया था. तो फर्स्ट है कल्चरल प्रेजर्वेशन, नो. सेकंड है इकोनॉमिक डिमांड, यस. इकोनॉमी की इतनी डिमांड थी, लोगों को इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई कि हमें ये चीज़ चाहिए, इसकी वजह से वो एक बिज़नेस बन गया. टेक्नोलॉजिकल के आगे कोई भी वर्ड नहीं है, अगर एडवांसमेंट होता तो हो सकता था, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है. आर्टिसन इनिशिएटिव, नो. वो पहले भी पंखे बना रहा था और वो अब भी पंखे बना रहा है, उसकी कोई भी एसेट इन्वॉल्वमेंट नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज़ इकोनॉमिक डिमांड. बच्चे यू आर सपोज टू डू बोथ दीज एक्सट्रैक्ट्स अलॉन्ग विद क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक्स. I will share the PDF also, and in the next lecture we will cover the question answers. Thank you.